अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप सऊदी अरब से सोना जेवरात खरीदते हैं या वहाँ पर आप बेचते हैं, जो सऊदी अरब का कानूनी तरीका है उसी तरीके पर आप सोना खरीद लेते हैं, जेवरात खरीद लेते हैं, या फिर वहाँ पर आप बेचते हैं, तो सोने पे सुहागा है। अगर आप सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो तब्दीली लाई है उसके मुताबिक आप सोना नहीं खरीदते, नहीं बेचते, तो आप सालों के लिए जेल जा सकते हैं। एक छोटी सी गलती से आपको कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और साथ जेल भी आपकी मुंतजर होगी। और उसके अलावा सऊदी अरब से डिपोर्ट भी आप हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सऊदी अरब से सोना जेवरात खरीदते हैं, बेचते बहुत कम हैं। तो ये छोटी सी गलती अगर आपने सऊदी अरब में करते हैं तो आपको सीधा सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो नई तब्दीली लाई है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना, क्योंकि अब आप जेवरात खरीदते वक्त सही सीमत में होंगे, लेकिन जो नई तब्दीली हुई है उसके मुताबिक आपकी सीमत सही नहीं ना हो, आप दुरुस्त तरीके से ना खरीद रहे हों, तो फिर आपके लिए जेल हो सकती है, आप डिपोर्ट हो सकते हैं सऊदी अरब से। देखिए दोस्तों, गोल्ड या जो प्रीशियस जो स्टोन्स वगैरह हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, काफ़ी पैसा इसमें लग जाता है, आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये तब्दीली लाई है। आप ये तसव्वुर करें, अगर आप जेवर ज़्यादा ज़्यादा खरीदते हैं, जो सुनार होगा, जो बेचने वाला होगा, वही आपका कंप्लेनर होगा, इदारे को शिकायत भी वही करेगा। अगर कोई स्पेशल ख़रीदने वाला है तो वो अथॉरिटीज़ को जो कंप्लेन करेगा, अब उसका आसान हल ये है कि अगर आप जेवरात खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, सबसे अहम चीज़ आपके पास सबूत होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, तब जाके आप इस एक्शन से बच सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तादाद में जेवर ख़रीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपने 100% 100% इनकम को आपने अटेस्टेड करवाना होगा, ताकि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शुमार ना हों। अटेस्टेड कराने के बाद आप बिल्कुल कानूनी तरीके से जेवरात खरीद रहे होंगे। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम अटेस्ट नहीं करवाते, अगर आप कहते हैं कि ये पैसे किसी ने मुझे भेजे हैं या फिर मैंने किसी से उधार लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे पहले आप अपनी रकम अटेस्ट करवाएं, कौन से ज़रिए से आपके रकम आपके पास आई, तब जाके आप बच सकते हैं।